तो मेरा नाम रजनीश गुप्ता है एंड एक ऐसा अपना चरक संहिता में कहते हैं कि हम 3 तरह की चीज़ें अगर जीवन में बैलेंस करके रखते हैं खाने की, तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। जो आयुर्वेद के अनुसार 3 तरह की बीमारियां, एक तो वात, पित्त और कफ से जनरेटेड होती हैं। शायद एलोपैथी इस बात को नहीं मानता हो, लेकिन सदियों पुरानी अपनी जो 4-5 हज़ार साल पुरानी ये है चीज़ें, वो ऐसा मानती हैं कि इन 3 चीज़ों को बैलेंस करें तो बॉडी निरोगी काया बन सकती है ना। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। फिर थोड़ा घर में हो माया तो कुछ होना चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर के मैंने एक भाई प्रोफेशन तो ठीक है मेरा, थोड़ा अलग चेंज कर दिया मैंने, लेकिन उद्देश्य पर्पज़ एक ही है। तो सर्वे संतु निरामया लाइन से लेकर के मैंने निरामया नाम की कंपनी स्टेब्लिश किया और उसका नाम है निरामया हेल्दी हार्वेस्ट, जिसके अंतर्गत मेरा लक्ष्य है आने वाले टाइम पर कि सब लोगों को एकदम शुद्ध चीज़ें उपलब्ध करा सकूं। उसमें एक पहली कड़ी में फर्स्ट स्टेप में मैंने अभी शुद्ध तेल लोगों तक खाने का पहुंच सके वो स्टार्ट किया है। लगभग 2 साल हुए हैं और जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ जैसे ऑयल की जो हम खाते हैं उनमें मैंने शुरू किया है। जैसे मूंगफली का तेल है, सींग तेल कहते हैं हम जिसे, ग्राउंड नट ऑयल। फिर ऐसे कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है। सरसों के तेल में 2 तरह की वेराइटी, एक तो जो पीली सरसों होती है जिसको हम येलो मस्टर्ड कहते हैं वो, और एक जो ब्लैक सरसों होती है वो, तो उसका हमने प्रोडक्शन शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। और फिर इसमें ऐसा लगा लोगों की डिमांड थी कि भाई मेडिसिनल जो ऑयल्स होते हैं ना वो भी बहुत काम के हैं। तो फिर उसमें जैसे नीम का तेल है, एलमंड ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ये भी हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। अब वो कुछ चीज़ें इसमें जैसे कि ऑलिव ऑयल है ना, आप मार्केट में देखते होंगे कि बहुत महंगा बेचते हैं लोग, है ना। मतलब एक लीटर की कीमत 1600-1700 रुपये, जबकि सच बात ये है कि हम एकदम ओरिजिनल भी जेन्युइन भी इंपोर्ट करते हैं ना, तो भी उसकी कीमत है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये 600 रुपये पर लीटर की रहती है। तो उसको मैंने ध्यान में रख करके मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 880-890 रुपये पर लीटर में ऑलिव ऑयल भी इंपोर्ट करके अभी लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ, एकदम शुद्ध जेन्युइन, कोई मिलावट नहीं। एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है कि अभी चीज़ों को मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करने का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि लोगों को शुद्ध चीज़ें मिल सके और घर बैठे मिल सके, तो सब लोग थोड़ा प्रेफर करेंगे। तो इसलिए उसमें होम डिलीवरी की फैसिलिटी रखा कि पूरे सूरत में जहाँ से भी लोग ऑर्डर करते हैं तो सबको होम डिलीवरी भी अवेलेबल करवाता हूँ, है ना। और फिर जितना भी अपना ई कॉमर्स की वेबसाइट है उन सब में, जैसे अमेज़ॉन में, मीशो में, फ्लिपकार्ट में, सारे में भी ऑनलाइन अवेलेबल है, सब लोग वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरी कंपनी का उद्देश्य है। आने वाले टाइम पर इसमें कुछ और चीज़ें प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, खास तौर से चावल हमको शुद्ध मिल सके, आटा शुद्ध मिल सके, और साथ साथ में जैसे गुड़ है ना, हम बहुत डुप्लीकेट और केमिकल वाला यूज करते हैं, तो शुद्ध गुड़ भी लोगों को मिल सके, तो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे मेन है, जो हम अपने किचन में मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कुछ भी खाना बनाते हैं तो तेल तो यूज होता ही है। इंडियन क्वेश्चन कुछ ही बनता है किचन में तो तेल तो यूज होता ही है। तो उसके उद्देश्य से मैंने ये तेल का शुरू किया है, जिसे हम कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल कहते हैं, है ना। और उसमें कुछ मेडिसिनल ऑयल भी 3-4 वेराइटी की मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मेरे प्रोडक्ट हैं वो, और एकदम जेन्युइन रेट में है मार्केट में। जिस वजह से मस्टर्ड ऑयल आप लेंगे तो 1 लीटर ऑयल लोग 450-550 रुपये में भी बेचते हैं, और मैं उसको सिर्फ 240 रुपये में लोगों को देता हूँ, है ना। हालांकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही मुझे अगर शुद्ध मैं करूँ तो लगभग 210 रुपये की पड़ती है। मतलब 30 रुपीज़ के मार्जिन में मैं होम डिलीवरी दे करके लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो क्लियर उद्देश्य है एकदम, फिर सब लोगों को एकदम शुद्ध चीज़ें मिल सके, अच्छी चीज़ें मिल सके, ये अपना विजन और मिशन है, ताकि पूरा देश स्वस्थ रहे। हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा, तो कुछ अच्छा करेगा। बीमार रहेंगे तो बीमार वाली आबादी क्या करेगी। तो ये अपना पर्पज़ है। और जैसे कौन कौन से टाइप के ऑयल आपके पास अवेलेबल है? खाने के तेलों में जैसे सबसे ज़्यादा अपने गुजरात और महाराष्ट्र में देखें तो सींग तेल सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो सींग तेल हमारा सबसे टॉप सेलिंग आइटम है। और उसके बाद जो राजस्थान या एमपी या नॉर्थ ईस्ट यहाँ से लोग हैं, गुजरात में बहुत सारे और सूरत में भी बहुत सारे हैं, तो सूरत को तो हमेशा मिनी इंडिया ही बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रांत के लोग हैं, तो वो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो मस्टर्ड ऑयल भी है खाने के तेल में। और ये 2 मेन है। और सनफ्लावर का हमने भी इम्पोर्ट शुरू किया है,
पहला ही कस्टमर अपने एसजे ग्रुप में से ही उन्होंने ऑर्डर किया है और वो पहले कस्टमर है सनफ्लावर ऑयल के लिए। जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा सनफ्लावर ऑयल भी खाने लायक तेल है, खा सकते हैं, लेकिन रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड का मार्केट बहुत गंदा है, पूरा इंपोर्ट होकर के पाम ऑयल मिक्सिंग होती है और गवर्नमेंट ने भी परमिशन भी दे रखा है कि 35% आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ही ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग करवा के पाम ऑयल बेचने को बोल रही है लोगों को, तो बड़ी बड़ी कंपनीज तो बेचेंगी, है ना। लेकिन पाम ऑयल एकदम जहरीला तेल है, उसकी निकालने की जो प्रोसेस है मैकेनिकली, अगर आप कोई वीडियो उसका देख लेंगे, लाइव देखने मिल जाए तो कोई देखने नहीं देगा अपनी कंपनी में, लेकिन अगर वीडियो भी देख लिया तो पाम ऑयल आप खाना बंद कर देंगे, इतना गंदे तरीके से बनता है। हाँ सॉलिड हो जाता है। हाँ, सॉलिड भी हो जाता है और हाँ वैसा। हालांकि वो है, देखा जाए तो वो सैचुरेटेड तो है नहीं, जैसे सैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा हो नहीं हो तो उसके कारण वो जमना नहीं चाहिए उसको, फिर भी वो क्या होता पूरा एकदम सॉलिड जैसा हो जाता है। अगर आप अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है ना कि भाई आप बोलते तो हो लेकिन आपका ओरिजिनल है, तो कैसे पहचानेंगे हम? तो घर में बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम तेल की शुद्धता को परख सकते हैं, जान सकते हैं। उनमें एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेरे तेल को फ्रीज़र में रख दीजिए बॉटल में पैक करके, तो जो फ्रीज होगा ना वो यूनिफॉर्मली एक जैसा फ्रीज होगा, एक जैसा जमेगा भी तो बराबर जमेगा, हर तरफ बराबर। लेकिन जो डुप्लीकेट ऑयल है, मिलावट वाला तेल है ना, उसको आप फ्रीज़र में डाल देंगे रख करके, तो आधा पार्ट अलग जमेगा, दूसरा अलग लेयर बनाएगा, तीसरा अलग लेयर बनाएगा, क्योंकि हर एक ऑयल का है ना मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसी के में वो फ्रीज होना शुरू करता है। तो मेरे ऑयल को अगर आप रखेंगे ना तो यूनिफॉर्मली एक जैसा जमेगा। दूसरा, अगर किसी को बिलीव नहीं हो तो FSI सर्टिफिकेट तो है ही है, हालांकि वो सब बहुत ज़्यादा नहीं काम करती है, लेकिन फिर भी FSI सर्टिफिकेट है और हम बैच टेस्टिंग करवाते रहते हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट भी अगर आप कोई मांगता है तो देता हूँ मैं। कोई अब सींग तेल में एक्चुअली क्या, रॉ मटेरियल जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो G20 सीरीज का होता है। इसमें G20 मतलब कि हाइब्रिड स्पीसीज है, हालांकि वो भी वाइल्ड स्पीसीज नहीं है, लेकिन उसका तेल का जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है और तेल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। एक्चुअली उसमें लगभग 48% ऑयल का है। अगर आप मूंगफली में उस सीड को यूज करें तो 48% तेल निकलता है। लेकिन अब जो मैं बेचता हूँ वो कच्ची घानी तेल, जिसको हम कच्ची घानी या कोल्ड प्रेस इंग्लिश में बोलें तो कोल्ड प्रेस है, तो उसमें जो तेल हम निकालते हैं वो पूरा नहीं निकलता है, 48% नहीं निकलता है, मुश्किल से उसमें 40-41% तक ही निकलता है, इसलिए भी थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाता है। मैं एक सिंपल, हाँ G20 सीरीज का होता है। हाँ सबसे बढ़िया स्पीसीज वही है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो किसान भी ज़्यादा उगाते हैं। मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देता हूँ। ऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें फर्टिलाइजर यूज नहीं हो, पेस्टिसाइड यूज नहीं हो, तो मैं तो किसानों से ऐसा बोल करके नहीं खरीदता हूँ, तो मैं ऐसा क्लेम भी नहीं करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक बेच रहा हूँ, है ना। ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई अलग से प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल प्रोसेस है।